नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बॉम्बे हाई कोर्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा है कि अगर पत्नी पर व्यभिचार का आरोप यानी एडल्ट्री का आरोप साबित हो जाता है और इसी आधार पर पति को तलाक मिलता है, तब पत्नी किसी भी तरह से भरण पोषण पाने की हकदार नहीं मानी जाती है, ना ही उसे किसी भी तरह से भरण पोषण दिया जाएगा। तो इस डिटेल में जानकारी के लिए इस टॉपिक पर इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके और इसका लाभ उठा सकें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मुझे मिलता रहे। सबसे पहले जानते हैं कि संबंधित जजमेंट जो है वो किस नाम से है। बॉम्बे हाई कोर्ट का दिया हुआ ये फैसला संजीवनी वर्सेस रामचंद्र नाम से है। इस जजमेंट की जो कॉपी है उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां पर जाके आप दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करके इस जजमेंट को पढ़कर पूरी डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल ये किस टॉपिक पर था, पति को किस तरह से भरण पोषण देने से न्यायालय ने बचा लिया और क्या था पूरा मामला, इसे शॉर्ट में मैं इस वीडियो में बताऊंगी। संबंधित मामले में 1980 में पक्षकारों की शादी हुई थी। पति ने हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में न्यायालय में अपील की थी तलाक के लिए, और एडल्ट्री साबित करके पति ने तलाक ले लिया था हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के अंतर्गत। पत्नी को फैमिली कोर्ट द्वारा मेंटेनेंस बांध दिया गया था, बच्चे के लिए भी और वाइफ के लिए भी, और पति मेंटेनेंस दे भी रहा था। 2010 में पत्नी ने न्यायालय में याचिका लगाई कि उसे जो मेंटेनेंस दिया जा रहा है उसे और उसके बच्चे को उसे बढ़ाकर दिया जाए, जिसके बाद पत्नी द्वारा लगाई गई ये याचिका न्यायालय ने मान्य की और 500 और 400 रुपये पत्नी और बच्चे के लिए गुजारे भत्ते की जो राशि थी उसे बढ़ाकर देने का ऑर्डर भी कर दिया। जिसके बाद पति सेशन कोर्ट में अपील में जाता है और पति की जो याचिका है अपील की वो एक्सेप्ट कर ली जाती है। साथ ही साथ हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई करके ये फैसला सुनाता है कि अगर एडल्ट्री के आधार पर तलाक दिया गया है पत्नी को, तब वो किसी भी तरह की मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं रह जाती है, और इसी आधार पर पत्नी को दिया जा रहा गुजारा भत्ता हाई कोर्ट द्वारा कैंसिल कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, और पति के हक में ये फैसला दिया जाता है। आप सब में से भी कुछ लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे संबंधित टॉपिक पर जानकारी, तो इस जजमेंट को पढ़ने समझने के बाद मुझे लगा कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ साझा करूं, ताकि आप सबके बीच में जो भी इस तरह की समस्या से जूझ रहा है, परेशान है, वो संबंधित जजमेंट का फ़ायदा उठाकर अपने केस को सही मोड़ दे सकता है, इसका लाभ उठा सकता है, साथ ही साथ मेंटेनेंस देने से बच सकता है। अगर आप का पार्टनर एडल्ट्री में है और इसके आधार पर आपका डाइवोर्स हुआ है, या एडल्ट्री में आपका पार्टनर है, आपका डाइवोर्स का मुकदमा चल ही रहा है, अभी फैसला नहीं हुआ है, तो आपको एडल्ट्री साबित करना होगा। और अगर एडल्ट्री प्रूफ होने के बाद इसी की वजह से, इसी आधार पर आपको डाइवोर्स मिलता है, तो आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। अगर आप के पास कोई सबूत नहीं है कि आपकी पत्नी वर्किंग हैं या वो एडल्ट्री में हैं या इस तरह से आपको धोखा दे रही हैं, चीट कर रही हैं, तो आपको कैसे सबूत इकट्ठा करना है, इस टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मेरे वीडियो के जो फैमिली लॉ की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप संबंधित टॉपिक पर मैंने वीडियो अलग से बना रखी है, उसे देख सकते हैं कि किस तरह से आप अपने बचाव में या पत्नी को या अपने पार्टनर को गलत साबित करने के लिए, प्रूफ इकट्ठा करने के लिए आपको क्या क्या करना है, किस तरह आपको अपने
अपने केस का बचाव करना है, या आप अपने केस की पैरवी किस तरह से करें, किस आधार पर करें, क्या क्या प्रूफ कैसे कलेक्ट करके न्यायालय में पेश करें कि फैसला न्यायालय द्वारा आपके हक में ही दिया जाए। आशा करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद, इस जजमेंट को पढ़ने के बाद आप लोगों के दिमाग में जो ये बात आती है कि पत्नियों के हक में ही फैसला हो रहे हैं, न्यायालय सिर्फ पत्नी की सुनता है, पति की बिल्कुल भी नहीं सुनता, और पतियों के खिलाफ ही ऑर्डर हो रहे हैं, पत्नियां प्रताड़ित कर रही हैं, इंटरम मेंटेनेंस ले रही हैं, मेंटेनेंस ले रही हैं, और पति चाह कर भी अपना बचाव नहीं कर सकता। इस जजमेंट को पढ़ने के बाद आपके दिमाग से ये सारी बातें हट जाएंगी और आप ये प्रयास करेंगे कि आपको कैसे प्रूफ करना है अपना पक्ष, कैसे अपने पक्ष को मजबूत बनाना है, अपने बचाव में क्या क्या करना है, और अगर आप वो कर ले जाते हैं, साबित कर ले जाते हैं, तो फैसला आपके हक में भी होता है। अब ये कहना कि पत्नियों के लिए कानून बना है या पत्नियों के हक में कानून बना है या न्यायालय, कोर्ट, पुलिस सब सिर्फ पत्नी के लिए काम कर रही है, इस जजमेंट को पढ़ने और समझने के बाद ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा। अगर आप अपना पक्ष न्यायालय में साबित ही नहीं कर पाएंगे, तब किसी को, न्यायालय हो या पुलिस, उसे कैसे पता चलेगा कि सच क्या है। सच आपको पुलिस या न्यायालय तक खुद पहुंचाना होता है, साबित करना होता है कि आप सही हैं, आप पर जो आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं, या आपकी पत्नी एडल्ट्री में है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, तो इस बात को भी साबित आपको ही न्यायालय में या पुलिस में करना होगा, तभी आप अपना बचाव कर पाएंगे। अगर आप ये सारी बातें न्यायालय में सही तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं अपना पक्ष, और न्यायालय को आपके द्वारा बताए गए या आपके द्वारा दिए गए साक्ष्य जो हैं वो सही लगते हैं, सही साबित होते हैं, तब फैसला पति के हक में भी होता है। आए दिनों, पिछले कुछ दिनों में मैंने भी कई सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें लगातार फैसले पतियों के फेवर में ही आ रहे हैं, क्योंकि पति लोग अब जागरूक हो गए हैं, समझदार हैं, उन्हें अपने हक अधिकार पता चल गए हैं। साथ ही साथ न्यायालय में जो भी इस तरह के जजमेंट आते हैं उसका फ़ायदा उठाकर वो लोग अपने बचाव के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए उन्हें इंसाफ भी मिलता है। तो अब ये बहाने बनाना, कोसना या न्यायालय को, पुलिस को या कानून को दोष देना बंद करिए। इस तरह के जो जजमेंट आते हैं उन्हें पढ़कर, समझकर इसका लाभ उठाना शुरू करें आप लोग, और अपना पक्ष जो है उसे न्यायालय में सही तरीके से रिप्रेजेंट करें, अपने आप को सही साबित करें, और आपके पार्टनर जो आरोप लगाए हैं आप पर वो सब झूठा साबित करें। इसके बाद भी अगर फैसला आपके हक में ना आए तब आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन अगर आप इतना सब कुछ कर ले जाते हैं तो 100% फैसला आपके हक में ही होगा। आप अपना केस जरूर जीतेंगे, आप निर्दोष साबित होंगे और आप इस तरह की परेशानियों से बचेंगे। संबंधित जजमेंट की कॉपी अगर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अधिक से अधिक लोगों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड